अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम 27 पाकिस्तान HVACR एक्सपो लाहौर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं ज़ीशान सिद्दीकी साहब जो कि HVACR के कराची चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं और इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसा रिस्पांस अभी तक इस एक्सपो का, कि 2-3 साल के हो नहीं सकी वो कोविड और इस तरह से, तो अब ये कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको यहाँ? देखें, एक्सपो आपको पता है इज़ अ प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान HVACR सोसाइटी प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द पाकिस्तान। इसके क्लाइंट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इसके बेनिफिट उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। लोग अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को प्लेटफॉर्म पे के थ्रू इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त की भी एक्सपो में अगर आप देखें तो माशाल्लाह हर तरफ आपको लोग नज़र आएंगे जो टेक्निकल हैं, जो चीज़ों को समझना चाहते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है आफ्टर कोविड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल माशाल्लाह। अच्छा सर, कराची चैप्टर का इस एक्सपो को कामयाब बनाने में कितना किरदार है और उन्हें क्या क्या, आप लोगों ने क्या क्या रोल प्ले किया इसमें? देखिए, पाकिस्तान HVACR सोसाइटी जो है वो मिल के काम करती है सारे चैप्टर्स। ऑफ कोर्स लाहौर का इसमें क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़र थे और उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं अहमद नईम साहब जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हमारे हैं अहमद नवाज़ साहब, उनकी बड़ी एफर्ट है उनकी पूरी टीम की। इसके साथ साथ हमने भी उनके साथ कोशिश की, वी ट्राइड आवर बेस्ट और हमने भी वहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर और लोगों को बता सकते थे कि ये इस एक्सपो होने जा रही है और इसका बेनिफिट हम सब उठा सकते हैं। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की उनके साथ अवेयरनेस में, इंफॉर्मेशन में, और जिसको जो सपोर्ट चाहिए थी हमारे एंड से इंफॉर्मेशन वो हमने प्रोवाइड की। ठीक हो गया सर। इसमें जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको भी पाकिस्तान HVACR सोसाइटी ने इंगेज किया है और बेसिकली फुटफॉल बढ़ाने के लिए, तो उसके ऊपर कराची चैप्टर का क्या रोल है? हमने अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रीज़ के लोग थे, चैम्बर्स के थे, उनको हमने इंफॉर्मेशन डिसिपेट की थी थ्रू हमारे हेड ऑफिस इस्लामाबाद से भी गई है, लाहौर चैप्टर से भी गई है, सीधा कराची चैप्टर ने भी उसमें अपना किरदार अदा किया टू इन्फॉर्म दैम कि दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट HVACR एक्सपो इन पाकिस्तान, सो प्लीज़ कम एंड जॉइन अस एंड मेक इट सक्सेसफुल। ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन जो मैं सारों से पूछ रहा हूँ कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो बैन लगा दिया इंपोर्ट के ऊपर और HVACR जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंपोर्ट्स के ऊपर, तो पाकिस्तान HVACR सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है सेक्टर को और इसके ऊपर बात करता है, तो सोसाइटी इस बारे में क्या कर रही है और इसको ख़त्म कराने के लिए या गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने के लिए क्या? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखें सोसाइटी जो है वो इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक द मिनिस्ट्री अंडरस्टैंड कि अगर आप की एक चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चर होते नहीं है और एयर कंडीशनिंग अब आप देखें सिर्फ ये एक ठंडी हवा का नाम नहीं है, इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे हॉस्पिटल्स हो, कोविड के दौरान जो इंडोर एयर क्वालिटी है, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग से रिलेटेड है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस का और इसको बैन को लिफ्ट करा सकें ताकि हम यहाँ पर इसको जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसको हम सक्सेसफुल बना सकें। एंड सेकेंड, लोकल इंडस्ट्रीज़ जो है क्योंकि वो भी अब प्रोसेस में आ रही है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि उसको भी वो अपलिफ्ट कर सकें। ठीक हो गया सर। ये बेसिकली जो बैन लगाने का मकसद है वो यही है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो किसी तरीके से। अब ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर सोसाइटी किस तरह से देख रही है इस चीज़? देखिए, सोसाइटी ने इसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी वर्किंग, लास्ट जो हमारे प्रेसिडेंट थे खुर्रम मलिक साहब, उन्होंने कोशिश की। अभी अहमद नवाज़ साहब हैं, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट और पूरी सोसाइटी इसको, जाहिर सी बात है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर इट्स सक्सेस टू द पाकिस्तान, तो इसके ऊपर पूरी कोशिश हो रही है, अवेयरनेस दी जा रही है, कमेटी बनाई गई है ताकि इसको हम जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो हमारे इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ जो है एक कोलिशन पार्टनर बनाया जाए ताकि वो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि लोकल असेंबली जो है वो इम्प्रूव हो सके। दिस इज़ द टास्क ऑफ पाकिस्तान HVACR सोसाइटी एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू डू एफर्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया सर। इस दफ़ा इस लाहौर वाले एक्सपो में देखा गया कि पहली दफ़ा एक मेड इन पाकिस्तान पेविलियन टाइप बनाया गया जिसमें जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया गया। इसके ऊपर सोसाइटी की
क्या आप लोगों की डिस्कशंस रही हैं, किस तरह से इस पे पहुंचे आप? लेकिन लोकल असेंबली, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है कि अभी पाकिस्तान में जो हालात हैं हमारे, चाहे वो रिज़र्व्स के हों चाहे वो डॉलर्स के हों, अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली आप एक इंपोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। और फिर उसमें बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज़ हैं, जब आपकी पॉपुलेशन 220 मिलियन है तो दे हैव इंटरेस्ट, लेकिन उसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और उसको एक सोसाइटी लेवल के ऊपर एक कोलैबोरेशन होना चाहिए टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ द टाइम। और इसको अगर हम करें और प्रोग्रेस करें तो डेफिनेटली ये मुल्क के लिए, इंडस्ट्री के लिए और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा टू सर्व दिस नेशन। सर इस दफ़ा एक बहुत खुशाइन बात ये भी है कि एशरे और पाकिस्तान HVACR सोसाइटी का ये जो एक्सपो है ये कोलैबोरेशन में हुआ है और वो सेम पेज पे थे, इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो देखें, एशरे ऑफ कोर्स अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन है, उनका बहुत बड़ा रोल है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पेपर्स, सारी अवेयरनेस, रिसर्च। तो दोनों को लोकल जो सोसाइटी है और इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ मिलकर कोलैबोरेट करें, जैसे हमारे कुछ दोस्त ममालिक ने किए हैं, कुछ टर्की की बात कर लें, कुछ हमारे मिडल ईस्ट में, तो वो ऑफ कोर्स एक कंबाइंड एफर्ट ही होती है किसी सोसाइटी में, देन द सोसाइटी अपने पाँव पे खड़ी होती है। तो हम सबको मिलके एक एफर्ट्स टुगेदर, जिसे कहते हैं कि वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ सोसाइटी, इमेज ऑफ पाकिस्तान फॉर द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानी पीपल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। व्यूअर्स फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।